class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So in our last class we were on page number 15 of exercise number 1.4 and we have learned how to round off a number to its nearest tens. ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं नियरेस्ट टेंस पर. ठीक है, हमने क्या सीखा था बच्चों कि अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 से छोटी होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका राउंड डाउन करेंगे, मतलब उसको नीचे भेज देंगे डाउन, या उसको कम कर देंगे. उसके कम वाला जो भी नियरेस्ट टेंस होगा उस पर हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे. मतलब 54 होगा तो 50 हो जाएगा, 64 होगा तो 60 हो जाएगा, 74 होगा तो 70 हो जाएगा, 84 होगा तो 80 हो जाएगा. 5 से जो भी होगा छोटा उसको हम राउंड डाउन कर देंगे. अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है तो राउंड अप करते हैं. जैसे यहाँ 87 है तो 87 किस किस के बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में. ठीक है, तो 87 क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा. ठीक है, 77 होता तो 80 बन जाता. अगर 397 होता तो 400 बन जाता. ठीक है, क्योंकि 97 के पास क्या आता, 100 आता, तो 397 400 हो जाता. ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. उसके अलावा बात करें बच्चों सेकंड क्वेश्चन की, तो हम में इतना दिमाग है, हमको क्या करना है, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है. तो आपको ये पता होगा कि जो 87 है वो 80 और 90 के बीच में आएगा, या अगर हम पूरा नंबर लें तो 387 जो है 387 जो है वो किस किस के बीच में आएगा. इसके नियरेस्ट टेंस वाले कौन से नंबर होंगे, 380 और 390. ठीक है बच्चों, जब भी हम टेंस की बात करते हैं बच्चों, नियरेस्ट टेंस की, तो ये टेबल मतलब 10 के मल्टीपल कैसे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, इस तरह से हम चलते हैं. ठीक है, जब भी टेंस की बात होती है तो 10 के मल्टीपल्स हम देखते हैं. ठीक है, तो 387 के दोनों तरफ जो टेंस आएंगे वो कौन कौन से होंगे, इस तरफ लेफ़्ट साइड में 380 और राइट साइड में 390. काउंटिंग आप सभी को आनी चाहिए. ठीक है, कि 387 380 और 390 के बीच में आता है, या सिंपल सी बात करें तो 87 जो है 80 और 90 के बीच में आता है. ठीक है, तो हमने तो क्या सीखा है कि अगर वंस वाली डिजिट 5 से बड़ी होगी तो राउंड अप करेंगे, मतलब उसको बढ़ा के बताएंगे. ठीक है, मतलब हम 390 की तरफ जाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे 384, 383, 382, 381 होता, मतलब ये जो डिजिट है 5 से छोटी होती, तो हम कहाँ जाते हैं, राउंड डाउन करते हैं, या यूँ कहें कि 380 की तरफ जाते, कम की तरफ जाते. ठीक है, तो राउंड ऑफ सबका क्या आता है, 380. 381 का भी 380 आता, 382 का भी 380 आता. ठीक है, जो भी 5 से छोटा होगा वंस डिजिट पे उन सभी का राउंड डाउन करेंगे. ठीक है, और 385 से ही क्या शुरू हो जाता है, राउंड अप, क्योंकि वंस में क्या आ गया, अब वंस प्लेस पर 5 आ गया, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप करते हैं. ये हम लास्ट क्लास में सीख रहे थे. ठीक है, तो इस बार हमको 5 से बड़ा मिला है, 387 मिला है, जिसमें वंस की प्लेस पे जो है 7 वो 5 से बड़ा है, तो हम राउंड अप करेंगे. और जब राउंड अप करेंगे तो इसका मतलब है ज़्यादा वाले टेंस की तरफ भागेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 390. ठीक है, तो 384 से लेके 381 तक सभी किसकी टीम में आते हैं, 380 की टीम में आते हैं, 380 की टीम में आते हैं. और 385 से लेके 389 तक वो सभी किसकी टीम में आते हैं, 390 की टीम में आते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब 387 हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, 390 होगा. ये चीज़ तो हमने नंबर लाइन से समझ ली. अब हम नोटबुक में किस तरह से लिखेंगे वो भी हम सीख लेते हैं. बस इन दो क्वेश्चन में बच्चों हम लैंग्वेज लिखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए, फिर हम डायरेक्टली करेंगे. ठीक है, सो योर क्वेश्चन वॉज 387. सो द डिजिट 8 वंस प्लेस, आपको लिखना है सॉल्यूशन बी. आप चाहें तो SOL शॉर्ट में SOL फॉर सॉल्यूशन, और फिर बी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बी भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस. ठीक है, द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ ग्रेटर देन 5. वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, मतलब 7 5 से बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ गेट खोला जाता है. सो द नंबर विल बी राउंडेड अप, इसलिए नंबर को क्या करेंगे, हम राउंड अप करेंगे, मतलब राइट की तरफ जाएंगे, तो 87 क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, या यूँ कहें 387 390 बन जाएगा. अगर यहाँ 397 होता बच्चों तो 400 हो जाता, क्योंकि 97 का राउंड ऑफ 100 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 400 लिखते हैं, मतलब 400. ये चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी यहाँ 9 आ जाता है 97 है ना, तो फिर हम उसको
उसका 100 का डिजिट भी इफेक्ट होता है 100 प्लेस पर जो होता है, ठीक है बच्चों। सो 390 विल बी आवर फाइनल आंसर। नाउ अब बात करते हैं सी क्वेश्चन की। बच्चों यहाँ सी क्वेश्चन मैंने गलत उतारा था, 67 उतार लिया था, ठीक है, इसलिए मैंने कट करके इसको लास्ट में किया है। आपको सीरियल वाइज ही लिखना है, ठीक है। आपका सी क्वेश्चन है थर्ड वाला 12,961, ठीक है। अब थोड़ा सा हम दिमाग अब डायरेक्टली भी लगा सकते हैं बच्चों कि वंस प्लेस की डिजिट 5 है तो 61 60 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि राउंड डाउन हो जाएगा इसका। मतलब आपके पास 61 रुपीज़ हैं तो वो 60 ही कहलाएंगे राउंड फिगर में, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 इज़ लेस देन 5, क्योंकि वंस प्लेस पे जो डिजिट है 1 वो किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा होगा तो राउंड डाउन करेंगे, तो जब राउंड डाउन करेंगे तो देयरफॉर ये जो 3 डॉट्स होती हैं बच्चों ट्राइंगल की शेप में, है ना, इसका मतलब क्या होता है देयरफॉर। इसका मीनिंग हम क्या है बच्चों मैथ्स में जो है ज़्यादा रिटन स्पेलिंग्स लिखना अवॉइड करते हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म के लिए जल्दी हमारा सॉल्यूशन हो, लैंग्वेज लिखने में टाइम ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है देयरफॉर, देयरफॉर इसलिए 12,960 आंसर, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन को हम नंबर लाइंस की मदद से समझने की कोशिश करें तो आपका 12,961 है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना 61 है, ठीक है। फिर आगे पहले वाले डिजिट क्या है आपके 12,961, ठीक है। हमको पता है 12,961 है, 61 के लेफ्ट में क्या आएगा 60 आएगा, मतलब 12,960 आएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या आएगा नियरेस्ट टेंस 12,970, ये दोनों इसके आसपास वाले टेंस है, लेकिन इनमें से भी सबसे पास कौन पड़ेगा इसको 60 पड़ेगा। और हमने ट्रिक क्या सीखी हुई है कि वंस प्लेस का डिजिट अगर 5 से छोटा होता है तो राउंड डाउन करते हैं, इसलिए हमने 12,960 इसको कर दिया, ठीक है। तो बहुत ईजी हुआ फिर से हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट डी क्वेश्चन 67,115, ठीक है। आप चाहें तो ये चीज़ लिख सकते हैं बच्चों 5 = 5, और चाहे तो ना भी लिखें, ठीक है। हमको तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 5 या 5 से बड़ा होगा वंस प्लेस पर तो हम राउंड अप करेंगे। ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं क्या, कि अगर वंस प्लेस का डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है, या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, मतलब 5 के इक्वल हो या फिर 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं राउंड अप, राइट की तरफ जाते हैं, नंबर लाइन में राइट की तरफ जाते हैं, ज़्यादा की तरफ राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 हो वंस प्लेस पे तो क्या करते हैं राउंड डाउन करते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, अगर नंबर लाइन की बात करें तो। सो सिमिलरली हियर वी हैव 5 = 5, इस बार हमको वंस प्लेस पे क्या मिला है 5 मिला है, तो हमको पता है 5 या 5 से बड़ा हो, तो यहाँ पे तो 5 ही है तो भी राउंड अप ही करेंगे। 5 से छोटा हो तभी राउंड डाउन करना है, 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप करना है। अप करना है मतलब 15 को 20 बनाना है, ठीक है, या यूँ कहें 115 को 120 बनाना है, ठीक है। और नंबर लाइन की अगर बात करें हम, अगर नंबर लाइन की हम बात करें तो आपका जो 115 है वो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, या यूँ कहें 67,115 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 115 यहाँ आया है तो 120 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यही इसका नियरेस्ट टेंस होगा, ठीक है। जितने भी 10 के मल्टीपल होते हैं 10 20 30 40 50 110 120, ठीक है, उन्हीं सबको हम नियरेस्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये 67,110, ठीक है। तो 67,110 से लेके 67,114 ये सब क्या होते हैं इसकी ही टीम में आते हैं, ठीक है। मतलब इससे छोटा कोई नंबर होता 5 से छोटे वाले वो सब किसकी टीम में आते हैं, और राउंड डाउन होते हैं। लेकिन राउंड अप क्यों हो रहा है, क्योंकि वंस पे कौन है 5 है, ठीक है। तो ये सभी किसकी टीम में चले जाते हैं, राइट वाले की टीम में चले जाते हैं, सभी का राउंड अप हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया 115 का 120 कर दिया, 67,120 या 15 का 20 कर दिया, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बच्चों, पहली चीज़ तो हमको ये नोटिस करनी है जो हम करते आए हैं, वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है 7, 7 5 से बड़ा है, हमने इतनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 या 5 से बड़ा हो तो हम राउंड अप ही करते हैं, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि राउंड अप ही हम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों कि 07 का मतलब भी क्या होता है 7 ही होता है,
मतलब 7 से पहले आप कितने भी ज़ीरो लगा दो, किसी भी नंबर से पहले आप लेफ़्ट में कितने साइड कितने भी ज़ीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उस नंबर सेम ही रहता है। 07 भी 7 ही है, 007 भी 7 ही है, ऐसे 06 भी 6 ही है, 05 भी 5 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको वंस प्लेस पे बच्चों नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 7। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों नंबर की बात करें तो ये कुल मिला के 7 ही है। ठीक है, 07 का मतलब भी 7 ही है। तो इसका मतलब इसको जो नियरेस्ट 10 पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? 10 ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है? 7 है, मतलब ये 07 है या यूँ कहें 7407 है। ठीक है, और इसके पास क्या पड़ेगा? 7410। ठीक है, और क्योंकि ये वंस प्लेस पे जो डिजिट है 5 से बड़ा है तो इसका राउंड अप ही होगा, इधर तो जाएगा नहीं है। ठीक है, मतलब 7400 की तरफ तो नहीं जाएगा ये कहाँ जाएगा? 7410 की तरफ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में होता 7404 तो यहाँ से जितने भी नंबर है वो सब इसकी टीम में आ जाते हैं, 7400 की टीम में। आपको बस बच्चों दिमाग इतना सा लगाना है, काउंटिंग अब आपको आनी चाहिए कि 7407 के लेफ्ट में कौन सा वाला टेंस पड़ेगा? 7400, क्योंकि उसी के बाद आएगा ना 7401, 402, 403, 404, 405, 406 और 407। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 7400 इसके लेफ़्ट साइड में आएगा और 7410 इसके राइट साइड में आएगा। ये तब भी होगा बच्चों जब आप खुद के हाथों से खुद से सोचते हुए भी करेंगे। तो बहुत इजी है, बस आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए कि इसके इधर टेंस वाला नंबर कौन सा आएगा और इधर राइट में टेंस वाला नंबर कौन सा आएगा। फिर आपके लिए काम और आसान हो जाएगा कि आपको राउंड अप करना है या राउंड डाउन। वो हम कैसे पता करते हैं कि वंस प्लेस का डिजिट अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो हम राउंड अप ही करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 5 देयरफॉर वी हैव राउंडेड इट अप, मतलब 7410 बना दिया। 7 का क्या बना दिया? 10 बना दिया। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 9769। ठीक है, अगेन विल कंपेयर द वंस प्लेस डिजिट एट वंस प्लेस। सो अगेन हमारे पास हमको क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। ठीक है, और 9 5 से बड़ा होता है, मतलब हमको ये तो समझ में आ गया क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो हमको क्या करना है? राउंड अप करना है। तो कुल मिला के 9769 को हमें राउंड अप करना है, तो हम अप करेंगे इसको। सो अगर नंबर लाइन की बात करें तो ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, लिखा क्या हुआ है? 69, मतलब 9769। ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए, बताओ 69 किसके बीच में आता है? 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद नंबर क्या है हमारे पास? 9769। ठीक है, तो इसके इधर क्या आएगा? 9760 और 9770। ठीक है, तो अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो 69 है वो 70 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है? 5 से बड़ा नंबर है। ठीक है, 5 या 5 से बड़ा वो सभी इधर वाले की टीम में जाते हैं, राइट वाले की टीम में जाते हैं। अगर आप नंबर लाइन की हेल्प लेके क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वैसे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नंबर लाइन की हेल्प से करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का खासकर ध्यान रखिएगा जहाँ पे 99 आ जाए, मतलब 90 से बड़ा नंबर आ जाए, 91, 92, तब आपको ये दिमाग लगाना है, या स्पेशली 94 से बड़ा आ जाए, क्योंकि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर ये 95 या 99 होगा तो फिर यहाँ पे जो है 100 की प्लेस का डिजिट भी अफेक्ट होगा। मतलब अगर यहाँ सपोज 9799 होता तो यहाँ पे 800 आता। ठीक है, तो ये दिमाग आपको इतना सा लगाना पड़ेगा, काउंटिंग आपको आनी चाहिए कि इसके पास वाले टेंस कौन से पड़ेंगे। पर फॉर्चुनेटली अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट वाले में उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जिसमें हमें 90 और 100 के बीच का नंबर निकालना पड़े। ठीक है, या राउंड ऑफ करना पड़े। लेकिन आपको ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे 99 होता तो हम यहाँ 9800 लिखते और यहाँ 9790 लिखते। ठीक है, क्योंकि 791, 792, 793, ठीक है ना, ये सारे नंबर्स 800 और 700 के बीच में आएंगे। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आपको बस यही पता करना था कि भाई 5 से बड़ा है तो राउंड अप करना है। तो 69 का राउंड अप क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 9769 का राउंड अप 9770। ठीक है बच्चों, सो अगेन वी हैव रिटन देयरफॉर 9770। ये लिखा है बच्चों SOL मतलब सॉल्यूशन।
क्योंकि पहले हम सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद आंसर लिख रहे हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली आंसर एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन है नहीं। फिर भी इट्स योर चॉइस हाउ यू रिप्रेजेंट योर सॉल्यूशन। और आप इस तरह से, जब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं तो आप इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं पेपर में, बट द वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, लेकिन फिर भी आप टेंस वाले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं चाहता हूँ आप सभी क्वेश्चन एक बार खुद से करें। वैसे ये पूरा आपका थर्ड क्लास का ही रिवीजन है, हम ऑलरेडी थर्ड क्लास में ये सेम टू सेम आपका सारे जो टॉपिक्स हैं नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, वो सभी आ चुके हैं। जिन्होंने थर्ड क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए तो रिवीजन है एक तरह से। ठीक है, तो आप अच्छे से अभी समझ सकते हैं और इन क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। बस कॉमन सेंस लगाना है कि नियरेस्ट टेंस कौन सा पड़ेगा। 61, 60 और 70 के बीच में आएगा। 15, 10 और 20 के बीच में आएगा। 7, 10 और 0 के बीच में आएगा। 69, 70 और 60 के बीच में आएगा। 87, 80 और 90 के बीच में आएगा। ये थोड़ा सा चीज़ अब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। टिल देन, गुड बाय ऑफ यू।